नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं बनौल पंचायत बुखरा प्रखंड जिला सीतामढ़ी के अंतर्गत, और यहां पर जैसे कलश यात्रा, दुर्गा पूजा का कलश यात्रा का आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें कलश यात्रा में काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लड़कियां लोग जैसे कलश को लेकर के जैसे उपस्थित हुई हैं, और यह बहुत धूमधाम से कलश यात्रा यहाँ पर बनौल में मनाया जाता है। जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ पर जैसे यहाँ का समाज सेवी हैं, समाज का सेवा करते हैं, उस स्तर से हमको बुलाए हैं, और जैसे ये अपने मुख से जैसे जैसे बताएंगे विशेष रूप से कि जैसे कलश यात्रा के लेकर के यह क्या कहेंगे, कौन कौन सब थे, कौन कौन सब क्या, किस तरह से क्या कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, विशेष रूप से यही बताएंगे। आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं। बताइए विनोद बाबू। आज 22 तारीख है। बुखरा ब्लॉक और बनौल पंचायत के बुखरा ब्लॉक बनौल पंचायत आता है, और ये गांव बहुत भारी जनसंख्या का गांव ये गांव है बनौल पंचायत। दुर्गा पूजा का यहाँ बहुत बड़ा उत्साह होता है। समाज के प्रति दुर्गा पूजा के प्रति काफ़ी उत्साह होता है। कलश यात्रा था, उसमें प्रशासन के लोग भी थे, सब प्रशासन के लोग थे। गणेश बाबू पूर्व प्रमुख साहब थे, प्रमुख साहब सुधीर जी थे, हम लोग थे, उसमें सब लोग थे। प्रभारी थे, थाना प्रभारी सुरेंद्र बाबू भी थे। इसके बाद सीओ साहब थे, अंचल अधिकारी थे, मैडम साहब, सब लोग थे। हालांकि फ़ोटो भी लिया गया है प्रमुख साहब सीओ साहब के माध्यम से। लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ कलश यात्रा 1260 लड़कियाँ का शुभ कलश यात्रा था। हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक घुमाए हैं। समाज लोग हैं जो गांव का, वो जागरूकता है पूजा के प्रति, और यहाँ जो पूजा होता है विशाल रूप से होता है ना। यहाँ जो कार्यकर्ता लोग हैं वो काफ़ी पूजा के प्रति एक्टिव होता है। चंदा भी यहाँ भरपूर मात्रा में लोग देता है। चंदा बराबर इसलिए देता है कि भाई यहाँ उसी चंदा के रूपरेखा से सब कुछ होता है यहाँ तैयारी नहीं। तो यहाँ बड़ा शांति ढंग से हम पत्रकार साहब को निमंत्रण दिए कि आइए यहाँ का कलश यात्रा देखिए। कलश यात्रा यहाँ का बड़ा शोभा सुंदर से होता है। यहाँ के समाज के लोग सब अपने अपने काम धंधा बंद कर देते हैं कलश यात्रा के दिन, और वो बच्चा सबके साथ है, जो लड़की है कुमारी कन्या, उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था में सारा समाज हम लोग एक हो जाते हैं उनके सुरक्षा के लिए, है ना। और जो जहाँ तक घूमने का कलश यात्रा का बनाया गया है प्रशासन द्वारा, वहाँ तक हम लोग प्रशासन के माध्यम से आते हैं। हम लोग कलश यात्रा आकर के घूम करके इसमें गांव के इन्हीं गिने लोग, जो हमारे गणेश बाबू प्रमुख साहब हैं, जो यहाँ का प्रमुख साहब है, अभी प्रेजेंट प्रमुख साहब सुधीर जी हैं, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, है ना। ये बड़ी हमारे गांव में इस तरह का हमारे समाज में जागरूकता है कि पूजा के प्रति या कोई जग के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते हैं। इसमें हमारे माननीय डीएम साहब भी बहुत सब जगह अनुमंडल में मीटिंग करा के चाह रहे हैं कि बड़ी शांति व्यवस्था से पूजा हो। चूँकि पूजा ऐसे माँ दुर्गा का होता है, आदि शक्ति माँ है। लगता रहता है कि गांव में इतना सुहावन, लोग बाहर बाहर से इतना सुहावन लगता है, अच्छा लगता है कि गांव का काफ़ी उजागर हो जाता है। गांव लगता है कि एकदम गूंज रहा है जनता से। तो इसलिए यहाँ का जो शोभा यात्रा है, जो कलश यात्रा है, बड़ा सुंदर से आया गया, घुमाया गया, लाया गया स्थान पर। सब कुमारी कन्या को प्रसाद दिया गया। पंडाल भी भव्य रूप में बनाया जाता है। यहाँ भारी खर्चा से बनाया जाता है पंडाल। चूँकि जो आबादी के अनुकूल चंदा होता है, उसके तरफ विकास का काम, अरे माता का भी विकास का काम होता है ना। इसमें सब लोग सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं, और इस गांव से बराबर जब भी हमारे समाहर्ता डीएम साहब इस गांव पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। प्रशासन के लोगों को कहते हैं कि बनौल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब लोग यहाँ ध्यान देते हैं। ये बात नहीं है कि नहीं ध्यान देते हैं, सब लोग ध्यान देते हैं, और बड़ी धूमधाम से हम लोग घुमाते हैं, करते हैं। इसमें प्रशासन के लोगों को भी सराहनीय है, और हमारे समाज को लोग को भी प्रशंसा है कि समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसलिए
हम अपने जो समाहर्ता है, हम कोटि कोटि में उनको नमन करते हैं कि जिला के अंदर में जो जब से आए हैं हर गरीब का बात सुनते हैं, वो अपने ढंग से मॉनिटरिंग करते हैं। ये नहीं लगता है कि भाई ये जनता आया है वापस हो जाएगा। एक बार जिला के अंदर में भी हम गए थे, हम कहे कि हमको डीएम साहब से भेंट करना है, तो भेंट हो जाएगा। हम गए, हम अपने बहुत देर वेट किए, लेकिन उनका कोई ज़रूरी था, इसलिए हम वो पटना साइड चले गए थे, भेंट नहीं हो पाए। लेकिन हमारी बहुत प्रशंसा हमारे डीएम साहब को चलता है, समाहर्ता साहब को बहुत प्रशंसा चलता है। इस तरह से लगते हैं कि हमारे समाज के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, और वो जनता को बात को भी सुनते हैं। और अफसर गलती करता है तो उनको, वो अफसर को फटकार भी लगाते हैं, अफसरों को फटकार लगाते हैं। ऐसे है, ऐसा डीएम साहब जो आए हैं, ये सीतामढ़ी जिला के लिए बहुत, इस जिला जो माँ जानकी का धरती है, ऐसा ही समाहर्ता आना चाहिए, डीएम साहब आना चाहिए कि हमारे समाज का कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे समाज के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम तो चाहेंगे कि हम डीएम साहब से निवेदन करते हैं कि वो तो सरकार का काम काज है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रेशर होता है तो चले जाते हैं, सचिवालय से बदली हो जाता है। लेकिन ऐसे प्रशासन के हमारे माननीय डीएम साहब आए तो सीतामढ़ी जिला में हमको लगता है कि काफ़ी सुधार हुआ है और हो जाएगा। हम बड़ी खुशी हुए जब गए, तो हमको सब डायरेक्टर साहब से भी भेंट किए, हमको बड़ा अच्छा लगा। हम लोग तो कभी जाते नहीं हैं, कहीं बाहर नहीं, लेकिन पूजा के प्रति उनका भी श्रद्धा काफ़ी है। सब जगह सख्त अनमन में मीटिंग हुआ, उसमें भी सब लोग गए, उसमें भी चला कि भाई मीटिंग अच्छे ढंग से पूजा कराना है, अच्छे ढंग से पूजा हो रहा है, कहीं दुख नहीं है। और एक बात और कहना चाहते हैं, हम तो उस समय नहीं कह पाए हैं चैनल से, पृथ्वी चैनल से, हम निर्दलीय, यदि कोई पार्टी टिकट नहीं देता है, हमारा नाम विनोद साहब, निर्दलीय से भी लड़ना चाहते हैं कि चूँकि जो नेता है जीत के चले जाते हैं तो दोबारा जनता का बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हम मन बना लिए हैं कि ये मेरी निर्दलीय से भी हमको विधानसभा, बाजपट्टी विधानसभा से लड़ना है, और जनता के बीच हम जा रहे हैं। जनता के बीच सब जगह अपना हवा उठाते हैं कि भैया हमको लड़ना है निर्दलीय से। हमारा मुद्दा होगा सनातन, हमारा मुद्दा होगा जय श्री राम, हमारा सनातनों को जगाना है, जिसे जोगी जी प्रयागराज में सनातनों को जगाए हैं, और सनातन जगा है, और सनातन हर धर्म के लोगों को मन में जागरूकता हुआ है कि सनातन होता क्या है, और विश्व मानने के लिए तैयार है हमारे सनातन को, विश्व गुरु भारत को मानने के लिए तैयार है। हमारे देखते हैं टैक्स लगा देते हैं ट्रम्प जी, जिताते हैं हमारे मोदी जी उनको, और टैक्स लगा देते हैं 12 पर। इसलिए हम कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि हमारा देश भी कम विकास नहीं किया है, हमारा सेना का काफ़ी मजबूती हुआ है, हमारा देश काफ़ी मजबूत हुआ है, और ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के लिए, इसी का नाम है रामराज। हमारे मोदी जी आए, पता भी नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे दिए, रामलला जी भी बन गया, उद्घाटन हो गया, भव्य दर्शन भी हम लोग कर लिए, और ऐसे प्रधानमंत्री पत्ता भी नहीं हिला इस देश के अंदर में। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत आराम से काम लिए। लोग कहते थे ये होगा वो होगा वो होगा, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के गोगोई साहब के माध्यम से खंडपीठ बेंच में 3 दिन का समय था उनका रिटायर का, और वो जो फैसला किए उनके पक्ष में भी किए और मेरे पक्ष में भी किए, उनको भी बहुत ज़मीन दे दिए मस्जिद बनाने के लिए, विवाद ख़त्म कर दिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। और हमारा भी भगवान श्री राम प्रभु का शिलान्यास के लिए भी जगह दे दिए कि भाई आप लोग भी बनाइए। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा भूमिका निभाए हैं, इस देश को संतुलित रखे हैं। हमारा जनता एकदम कहीं चू नहीं बोला है, आराम से शिलान्यास हो गया, आराम से मंदिर बन गया। हम लोग प्रयागराज गए, दर्शन भी किए, हमको लगा कि हमारे रामलला के लिए अमेरिका के लोग भी आए थे, हम देखे
हम गए थे काशी विश्वनाथ, तो देखे अमेरिका के लोग नाव पर चढ़ के घूम रहा है। हमको बड़ा खुशी हुआ, हमको इतना खुशी हुआ कि अमेरिका के लोग हमारे आ गए सनातन धर्म को देखने कि कितना ये भारत में काशी विश्वनाथ जो पड़ता है बनारस में, वो देख के वहाँ के लोग चकित हो गए, नाव पर घूमे गंगा जी में। और हमारे जो मोदी जी हैं, सनातनों का बहुत बड़ा प्रचारक नहीं है, बल्कि अभी तो महिला सबके जाते हैं पूछते हैं तो कहता है हमारा मोदी जी भगवान है, भगवान रूपी उनको मानते हैं महिला समाज के लोग, जो हमारी महिला माता है, बहन है। तो बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री जो अमेरिका से डरता था, आज हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका कितनों चिल्ला रहा है लेकिन आंख मिलाने का काम नहीं करते हैं। टैरिफ लगा दिया है, परवाह नहीं है, लेकिन देश के प्रति इनकी मजबूती है और इनको ये चाहते हैं हर देश विकास करे, हर देश डेवलपमेंट की ओर ही चले और डेवलपमेंट हो। लेकिन पाकिस्तान को देखते हैं बार बार आके उलझ जाता है, वो उसका गतिविधि गलत है, वो जो है आतंकवादी पर खाली खर्चा करता है, देश पर खर्चा नहीं करता है, जनता पर खर्चा नहीं करता। 200 रुपये किलो आटा बिक रहा है। बताइए, हमारा मोदी जी 5 किलो खा नहीं सकते हैं गेहूँ, इतना जनता को मिलता है, खा नहीं सकते हैं, बेच लेते हैं हम लोग। बताइए, और वो कटोरा लेके घूम रहा है, पाकिस्तान घूम रहा है कि आटे नहीं मिलता है 200 रुपये किलो। तो हमारे मोदी जी का देन है ना, वैसा ही प्रधानमंत्री चुनिए ना पाकिस्तान में, तब ना गेहूँ आपको 5 किलो जनता को आज़ादी मिलेगा। तो आपका देश के वित्तीय स्थिति खराब है, आप भीख मांगने चले जाते हैं, तुर्की चले जाते हैं, तो मांगिए तुर्की से। अब डेवलप का काम नहीं कीजिए, आतंकवाद को पालिए। इससे क्या होगा? आतंकवाद को पालिएगा तो आपका विकास नहीं होगा। अभी के आने वाला पीढ़ी में नौजवान नहीं पढ़ पाएगा, शिक्षा नहीं मिल पाएगा, वो गतिविधि चलाने पर रहेंगे। आप 5 लोगों को मारते हैं, आपका मरते, इससे क्या होता है? हमारे समाज का विकास नहीं होता है। हम पाकिस्तान से भी कहना चाहेंगे नवाज शरीफ से कि वहाँ विकास के काम करे, जिस तरह से हमारे मोदी जी कर रहे हैं। इतना सेना को मजबूत कर दिए हैं, इतना रूस से दोस्ती है, तेल ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो हमको इनका उद्देश्य था कि डॉलर में धंधा नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो पैसा में करेंगे। ये रूस तैयार हो गया पैसा में धंधा करने के लिए। आज ट्रम्प कह रहा है कि डॉलर में, तो भाई क्या है डॉलर में हम धंधा करेंगे आपसे? हमको जब पैसा में दे रहा है रूस, तो हम पैसा में लेंगे। हम डॉलर भजाने जाएंगे, वो भी टैक्स हमको लगेगा, वो भी पैसा लगेगा, तो देश को घाटा होगा। तो मोदी जी का उद्देश्य है, चीन भी स्वीकार लिया है कि हम पैसा में देंगे, डॉलर में नहीं कोई काम करेंगे। बताइए, आप ऐसे प्रधानमंत्री से कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? देश के लिए ये भगवान जिसको कहते हैं, कोई भगवान ये आए हैं और सबका भला सोचते हैं। 1,40,00,000 जनता की बात करते हैं। कभी कहा है कि सनातन इतना है? ये बात तो नहीं बोला। 1,40,00,000 का बात बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। और उस पर जो एंटी पार्टी है अपना करते हैं आवाज़, अपने तरफ से बोलते हैं ये है मोदी, वो है मोदी। अरे विकास करने वाला आदमी को तो विरोध होता है, अच्छा आदमी का विरोध होता है कि नहीं होता है? अच्छे आदमी का ही विरोध होता है। तो अच्छे आदमी को कभी नहीं विरोध करना चाहिए। वैसे व्यक्ति को विरोध कीजिए जो, देखिए अभी बिहार को कहाँ धकेल दिए लालू जी। 15 साल बैक नहीं, 20 साल बैक कर दिए बिहार को। और हमारा जनता तब प्लेन ट्रेन में जाता था, मर जाता था, 50-50 को ऊपर छत पर चढ़ता था, मर जाता था। हमारा विकास नहीं था। हम लोग प्लान बाहर गई, तो अब कम प्लान हो रहा है, इसका 4 गुना प्लान होता था पहले। और आदमी ट्रेन में ऊपर छत पर चढ़ जाता था, एक बार पुल में लग गया, मर गया बहुत आदमी। तो हमारे लालू जी तो कहाँ कुछ किए, बिहार में कोई विकास ही नहीं किए। जो विकास हुआ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी वो अपने घर के लिए किए, नहीं समाज के लिए किए, जनता के लिए किए। मैं लालू जी के बारे में कह रहा हूँ कि लालू जी जो भी अगर विकास किए अपने कार्यकाल में, वो जो है अपने घर के लिए किए, वो अपने परिवार के लिए किए, वो अपने वंश के लिए किए, वो अपने वंशावली के लिए किए, वो अपने लड़का के लिए किए, बेटी के लिए किए, वो अपने वंशवाद के लिए किए, साधु यादव जी के साला के लिए किए। वो समाज के लिए कहाँ किए, जनता के लिए क्या? जो जनता 90 में भारी बहुमत से जिताया, उस जनता को ही नकार दिए, तो क्या विकास करेंगे? जिस जनता ने एक जोर शोर से जन सलाब आया था बीपी सिंह के सरकार में, हैं देवीलाल जी से, वहाँ भी हम गए हुए हैं, वहाँ दिल्ली भी हम गए हुए हैं, वहाँ भी शरद जी के डेरा पर गए थे,
जंतर मंतर ऑफिस है इनका, वहाँ भी गए थे। उस समय सब पार्टी एक ही को था। नवल जी हमको ले जाते थे, जहाँ भी होते थे न्यू दिल्ली में नवल जी घुमाते थे सब जगह कि यहाँ चलिए हमारे साथ, अब कार्यकर्ता है हमारा। तो हम जो हमारा प्रधानमंत्री है, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। और अभी भी हम कहेंगे देश के जनता से, बिहार की जनता से कि भारी से भारी बहुमत में नीतीश कुमार को वोट कीजिए कि आपका सरकार बने और दिल्ली सरकार हमारा पैकेज दे, बड़े बड़े इंडस्ट्री खुले, बड़े बड़े यहाँ कंपनी आवे, जो हमारा समाज पलायन नहीं करे। यही मैं कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री से। आप अभी माता जी के पूजा के ऊपर कहिए, जो भी कहना 2-4 लाइन। माता जी का पूजा अभी तो चालू है, आज से हुआ है, आज कलश यात्रा है, अभी 7वीं 8वीं होगा। हम लोग को उसमें सबको रहना है, समाज को, उसमें प्रशासन के लोग को भी रहना है। सब लोग इनको पूजा को अच्छा धूमधाम से मनाएंगे। पूजा अच्छा से धूमधाम, बनौल का नामी पूजा होता है, खड़का का नामी होता है, चकौती का नामी पूजा होता है, माँ दुर्गा का बड़ी भव्य रूप में खड़का होता है, चकौती भी बड़ी रूप में होता है। खड़का में संजय बाबू करवाते हैं, चकौती में गजाधर बाबू जिंदा थे तो करवाते थे, अब वहाँ के सब समाज लोग कराते हैं। चकौती में भी बड़ी पूजा भव्य रूप में वहाँ भी होता है, बनौल में भी भव्य रूप में होता है। जनता का उत्साह होता है माता के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति उत्साह इतना होता है, हर घर में महिला ज़्यादा उत्साह करता है, जेंट्स से ज़्यादा महिला का उपासना होता है। कलश पर बैठती है, सहती है माँ के लिए, माँ से आराधना करती है कि अमन चैन रहे, हमारा देश अमन चैन हो, हमारा बिहार अमन चैन है, सब लोग अमन चैन से रहें, कमाए खाए, बिजनेस करें, सब लोग कमाए खाए। चलिए, कलश यात्रा आपका जैसे शांतिपूर्ण रहा ना, किसी भी तरह के कोई दंगा प्रसाद नहीं, शांतिपूर्वक रहा। प्रशासन के लोग शांतिपूर्वक सब कुछ कराए, उसमें प्रशासन का भी भूमिका है, हमारा भी भूमिका है, समाज का भी भूमिका है। सब लोग एक साथ घूमे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और नहीं दिक्कत होने वाला है। सब लोग लगे हुए हैं कि माँ का दरबार का पूजा हो, 7वीं 8वीं सब हो, बेड़ा पार हो, मेला भव्य रूप से हो। प्रशासन अपना जो है सो अपना काम कर रहा है, हम लोग समाज का काम अपना कर रहे हैं। सब बच्चा सब ड्यूटी पर लगा हुआ है, सब ड्यूटी पर रहता है, सब सक्रिय रूप से ड्यूटी देता है। उसमें जब तक माँ का पूजा रहता है, सब लड़का सब व्याकुल रहता है माँ के पूजा के लिए, दरबार के लिए, भूखे प्यासे काम करता रहता है। उसमें है कि नहीं है? उसमें भूखे प्यासे काम करता है माँ के लिए, माँ के सेवा के लिए, है नहीं? इसलिए ये पूजा हमारे यहाँ का बड़ी प्रसिद्ध माना गया है। चलिए, बहुत अच्छा। और आपने बोखरा प्रखंड के जैसे माँ भगवती की पूजा के लेकर के जैसे विनोद शाह जी हमको जो संदेश दिए हैं, एक कलश यात्रा के बीच इनसे हमारी बात हुई है, इसमें जैसे वे सब कुछ बताए हैं। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के आने से हमारे देश में हिंदू सनातन धर्म की जयकार हुई और सनातन धर्म फिर से जग गया। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि नमन करते हुए धन्यवाद। दुर्गा पूजा समिति बनौल पंचायत बोखरा में कलश यात्रा शांतिपूर्ण रहा। यहाँ की जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जितने भी प्रशासन हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब, प्रमुख साहब, समाज के मुख्य लोग, सब लोग के मुस्तैदी से यह कार्य बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया और कलश यात्रा संपन्न हो चुका है और सभी लड़कियां लोग पंडाल में पहुंच चुकी है और बिल्कुल उत्साहित के साथ में यहाँ पर 1250 लड़कियां की उपस्थिति रही और काफ़ी लंबी कतार लाइन देखने को मिला और सब लोग यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कलश यात्रा मंगलमय हुआ। और इसका मंगलमय होने का इसका मूल मकसद है कि हमारे यहाँ का बनौल के जो भी मुख्य लोग हैं वो सब लोग मुस्तैदी के साथ उपस्थित रहें और पूरी तत्परता के साथ उन्होंने कार्य को संपन्न कराने में सफल रहें। और अब बच्चियाँ लोग पहुंच चुकी है
पंडाल के पास। अब सब लोग प्रसाद लेकर के एक साइड से प्रवेश कर रही हैं, दूसरी साइड से निकल रही हैं और सब लोगों को पंडाल में शांतिपूर्ण ढंग से पहुंच चुके हैं और बहुत सी सारी खुशहाली माता रानी इस बच्चिया लोगों को बल बुद्धि विद्या प्रदान करे और इस मेहनत का फल माता रानी जरूर अवश्य दे। और बच्ची लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है आज और यहाँ पर इनके सेवा में लगे हुए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने बेना डोलाया, जिन लोगों ने इनको पानी पिलाया, जिन लोगों ने इनको सेवा किया, उन सब को माता रानी की तरफ से आशीर्वाद प्रदान होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।